हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे देवरानी जेठानी के बारे में। जी हाँ, जेठानी साहिबा का एक व्लॉग आया है जहां वो कुछ स्पष्टीकरण देती नजर आई हैं। वहीं मैंने देवरानी साहिबा का स्टोर का जो उनका टूर है वो वाला व्लॉग देखा है। तो इन दोनों व्लॉग्स को मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। और दूसरा व्लॉग भी मैंने देख लिया है जहाँ वो दिखा रही थी। ऑब्वियसली एक नया व्लॉग उन्होंने शेयर किया था जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दे से भटकाया गया, ये किया गया, वो किया गया, मैं लीगल चल रहा है, लीगल काम चल रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि लीगल काम चलेगा तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम कम बताएंगे, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्वियसली हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पसंद करते हो अगर मेरे वीडियोस देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें नए साल से पहले 10K की फैमिली कंप्लीट करनी है, ठीक है ना? चलिए, पता नहीं ये होगा कि नहीं, आप लोगों पर छोड़ देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जेठानी साहिबा के बारे में। तो जेठानी साहिबा अभी हाल फिलहाल में एक स्टोर पर गई थी जहां वो कुछ शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग दिखा रही थी, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन है उसका वेडिंग एनिवर्सरी आने वाला है। तो उसकी तैयारी में ये लगी हुई थी, बैंक्वेट भी गई थी और इस स्टोर में भी गई थी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये प्रमोशनल था सारा का सारा। वो प्रमोशन के तौर पर वहाँ गई थी, उनको इनवाइट किया गया होगा और इसलिए वो गई हैं। और अभी शादी का सीज़न चल रहा है भाई, तो जाना बनता भी है भाई। वो लोग तो प्रमोट करवाएंगे ही शादी के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि व्लॉगर्स की रीच काफ़ी अच्छी होती है। और क्योंकि इनके घर में आए दिन इवेंट्स होते रहते हैं और ये नए नए कपड़ों में नज़र भी आते हैं, तो लोग पूछते भी रहते हैं इनसे कि भाई ये साड़ी कहाँ से ली है, हम भी लेना चाहेंगे। लिपस्टिक क्या शेड क्या है, आपका मेकअप के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन से ब्रांड का आप यूज़ करते हो। तो ऑब्वियसली इस तरीके के प्रमोशनल इवेंट्स होते रहते हैं व्लॉगर्स की लाइफ में। तो लोगों को ये सवाल हो रहा था कि भाई वो क्यों नहीं गई अपनी देवरानी साहिबा के स्टोर पर सामान खरीदने। तो उन्होंने उस चीज़ की सफाई दी है जेठानी साहिबा ने, जो अच्छी बात है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि भाई जिसके घर में मिठाई की दुकान होती है वो अपनी मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं खाता है, पहले तो उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, पेमेंट वगैरह दी जाती है भाई हम लोगों को प्रमोशन के लिए, तो हम लोग जाते हैं। इसके अलावा भी आप मुझे अलग अलग शॉप के प्रमोशन करते हुए देखोगे। तो ये जवाब वो लेकर आई थी क्योंकि उन पर सवाल उठ रहे थे कि आपके घर की शॉप है, आपकी देवरानी ने खोली है, सब कुछ मिलता है भाई वहाँ पर, लहंगा साड़ी और फिश कट वाले गाउन साड़ी, ड्रेप वाली साड़ी, सब कुछ आज बता रही थी देवरानी साहिबा का ब्लॉग मैंने देखा। तो ऑब्वियसली लोग प्रश्न करेंगे कि जब सब वहाँ पर अवेलेबल है, जब अपने घर में सब कुछ मिल रहा हो तो क्यों। तो इनका कहना है कि अपने घर में जो चीज़ें बिक रही होती हैं, मिल रही होती है, वो हम खरीद के हम ही थोड़ी ना पहनेंगे, दूसरे खरीद कर पहनते हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो दो तरीके की बातें करती नजर आई हैं जेठानी साहिबा। लेकिन यहाँ मेरा फिर से जेठानी साहिबा पर एक प्रश्न उठा कि आपको कॉमेंट्स आए इससे रिलेटेड कि देवरानी साहिबा के स्टोर पर क्यों नहीं गए आप लेने। आप तुरंत जवाब लेकर आ गए, लेकिन इतने दिनों से आपसे सवाल किया जा रहा है कि भाई कहाँ हुआ आपका चरित्र का हनन, बताइए तो, आप आइए तो, आवाज़ उठाइए तो, हम साथ खड़े हैं, हम पीछे आपके खड़े हैं। तो आप तब से उसका जवाब लेकर नहीं आए। अब फिर लोग बोलेंगे कि उनके घर में फंक्शन है, उनके घर में ये है, उनके घर में वो है। तो भाई फिर वो कम्युनिटी नहीं डालनी चाहिए थी ना, वो कम्युनिटी आपको फंक्शन कंप्लीट होने के बाद डालनी चाहिए थी। और अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे तो इस मैटर पे भी नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर भी आपने जो मिठाई विठाई वाला उदाहरण दिया है वो थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्शियल लगा है। आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि नहीं भाई हमें प्रमोशन का वो था तो इसलिए हमें जाना था वहाँ पर, इसलिए हम गए थे। और देखो हम हर जगह से खरीद के पहनेंगे, वहाँ से भी खरीद के पहनेंगे, वहाँ से भी खरीद के पहनेंगे। लेकिन जो मिठाई विठाई का उदाहरण दिया कि शादी से पहले ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो वो मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा। तो अगर कंट्रोवर्सी नहीं करनी तो कहीं नहीं, और करनी है तो हर जगह करनी है फिर, है ना? तो सवाल बहुत सारी चीज़ों के थे लेकिन जवाब आपने उनका दिया जिनका आप देना चाहते थे। ये मैंने फील किया है जेठानी साहिबा के केस में। अब हम आ जाते हैं देवरानी साहिबा के ऊपर। तो देवरानी साहिबा ने अपने स्टोर का टूर दिया जिसमें उन्होंने सब पूरा जो भी अरेंजमेंट है वहाँ की दिखाई, बताया कि कहाँ कहाँ से आप कैसे कैसे इनके स्टोर तक पहुँच सकते हो, सब चीज़ें ये बता रहे थे। वहाँ ये साड़ी लहंगे सब बता रहे थे। इन्होंने कहा कि जितना हमने डिस्प्ले किया है वो 50% है, बाकी हमने अंदर रखा हुआ है ताकि धूल धक्कड़ ना हो जाए, आपस में जो सामान है वो रगड़ रगड़ के ख़राब ना हो जाए, ब्ला ब्ला बता रही थी। और फिर इन्होंने जो है कुछ लहंगे वहंगे निकाल कर दिखाने स्टार्ट किए, कुछ साड़ीज़ दिखाई, रेंट पर भी आप ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये वहाँ दे रही थी। उस वीडियो में इन्होंने 2 बार जिक्र किया है, 2 बार इन्होंने किसी जगह का जिक्र किया है और कहा है कि वहाँ के स्टोर पर यही सेम लहंगा 10,000 12,000 के रेंट पर मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये 5,000 से नीचे पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक और लहंगा दिखाया पिंक टाइप का, मतलब वो मल्टी कलर में था, रानी कलर और दूसरे दूसरे कलर्स में था। उस पर भी इन्होंने यही बोला कि यही सेम लहंगा गाइस फलाने फलाने, मतलब उन्होंने स्टोर का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने केवल जो है मार्केट का नाम लिया, शॉप का नाम नहीं लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि उस मार्केट की जो शॉप है, जो रेंटल शॉप है, उस पर यही लहंगा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब महंगे रेंट पर
आपको अवेलेबल होगा। तो अब यहाँ मेरा फिर से देवरानी साहिबा से सवाल उठता है, भाई सवाल हम बहुत कर लेते हैं और इसीलिए फिर भाई हम इनके निशाने पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है मेरा देवी जी से कि भाई अगर कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने यही सेम चीज़ बोल दी थी कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं आपको कि सेम साड़ी वहाँ पर इतने की मिल रही है, आप इतने की दे रहे हो, है ना, बोला था ना लोगों ने, तो आपको कितना बुरा लग गया था। आपने कहा कि हमारे स्टोर को डिफेम कर रहे हैं लोग, और अभी आप तो पूरे मार्केट को ही डिफेम कर रहे हो, क्योंकि उस मार्केट में केवल एक रेंटल शॉप तो होगी नहीं, उस मार्केट पर कई सारी रेंटल शॉप्स होंगी, और हो सकता है कि भाई वहाँ एक ही रेंटल शॉप हो और वो काफ़ी उसका नाम हो, और आप उस मार्केट का नाम लेकर उस शॉप को मतलब इनडायरेक्टली टारगेट करके उसको आप डिफेम कर रहे हो। फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो मतलब आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप बड़े ब्लॉगर हो इसलिए, मतलब आप बड़े ब्लॉगर हो, आपका चैनल है और आपके चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप बोल सकते हो, बट जो दूसरे हैं वो नहीं बोल सकते हैं, ये आप कहना चाहते हो, है ना। मतलब आप डिफेम करोगे तो चलेगा, मतलब लीगल चीज़ों से ऊपर हो, परे हो, आप पर ये सब काम नहीं करेगा, दूसरों पर करेगा, ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा मुझे फील आया वहाँ पर। और ऐसे ही डिफेम लप्पू भैया ने भी किया हुआ है। लप्पू भैया ने कई बार से ये चीज़ अपने व्लॉग में नोटिस कराई है ऑडियंस को कि ये साड़ी बहुत सस्ती हैं, आपको 4,000 के अंदर मिल जाएंगी। लप्पू ने अपने जन्मदिन वाले दिन भी ये चीज़ बोली थी, जब उसने अपनी दी हुई साड़ी मतलब मम्मी को पहने देखा और डिट्टो रानी को पहने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आपको 4,000 के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा लप्पू अभी फिर से प्रमोट कर रहे हैं एफबी से लेकर वाईटी से लेकर हर जगह अपने स्टोर की साड़ियाँ, जो कि वो सीधे अपने बेडरूम से शोकेस करते हैं, है ना। तो उसमें भी वो बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि बहुत महंगी नहीं है गाइस, बहुत महंगी नहीं है, आपको 4,000 के अंदर मिलेंगी, 5,000 के अंदर मिलेंगी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिलेंगी। तो फिर क्या मतलब लप्पू को भी नोटिस वोटिस। और एक और बात मैंने नोटिस की है जो इसी ब्लॉग में है या इसके सेकंड वाले ब्लॉग में है, उसमें क्या था कि एक लहंगा पहन रही थी, लहंगा पहनकर ये प्रमोट कर रही थी। मतलब होता है ना कि अपने भी शौक पूरे हो रहे हैं भाई, यही शौक कपड़ों का और इनका काफ़ी लेडीज़ को होता है। और देखो खुद की शॉप हो तो कभी भी कुछ भी ट्राई करो, बढ़िया व्लॉग व्लॉग निकालो, बढ़िया रील वील छापो, मज़ा आता है ना। तो जो देवरानी साहिबा हैं वो एक लहंगा पहने हुए थी, ऐसे ही था, मतलब वो पिंक रेड और इसी के समकक्ष था। तो ये पहनकर खड़ी हुई थी और इन्होंने कहा कि इसका जो प्राइस है वो 9,000 समथिंग समथिंग है। इन्होंने खुद कहा कि 9,000 समथिंग समथिंग इसका प्राइस है। फिर इनको लगा कि ये जो लहंगा है ये और महंगा हो सकता था, लहंगा बड़ा महंगा है, इसके प्राइस हम और ज़्यादा रख सकते थे, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों लगा दिया। एक्चुअली जब आप बाहर से आइटम मंगाते हो और इतनी नॉलेज मुझे नहीं, आप सबको भी होगी, आप जितने लोग ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो जो शॉपिंग करने भी जाती हैं ना, महिलाएं हों चाहे लड़कियां हों, उन्हें इतनी नॉलेज होगी कि जो माल आता है ना वो आकर दुकान में रख जाता है और उस पर जो प्राइस टैग होता है ना वो दुकान शॉपकीपर लगाता है अपने पास, उसके पास सब मशीन वगैरह होती है या जो भी है, जैसे भी वो लगाता है, या वो मतलब जैसे भी करके, क्योंकि मशीन भी आती हैं वो ऐसे प्राइस टैग वाली, वो ऐसे स्टिकर्स निकलते हैं, वो ऐसे पेस्ट कर दिए जाते हैं, कपड़ों पर पेस्ट भी हो जाते हैं वो। तो वो जो है ना दुकान वाले खुद करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो मैडम को ये फील आया कि जो प्राइस डिसाइड किया गया है इस लहंगे का, ये थोड़ा और हो सकता था, मतलब ये एक्सपेंसिव अभी कम रखा, मतलब इसको 9,000 में क्यों सेल करना है भाई, इसमें भारी कैन कैन लगी हुई है, अच्छा हैवी माल है, लहंगे पर काम भी बहुत ज़्यादा है, 9,000 कम रख दिया है जिसने भी, मतलब इनके स्टोर को जो मैनेज कर रहा होगा, इनका भैया या इनकी मम्मी या इनकी जो वो बहन है जिसको रिसेप्शनिस्ट बनाया हुआ था, तो इन लोगों ने मिलकर वहाँ पर टैग लगा दिए होंगे। तो देवी जी ने जो है देखकर बता दिया पहले कैमरे पर, फिर इनको लगा कि नहीं ये कम है, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही तो कॉल आउट कर रही है आपकी ऑडियंस आपको लाइव में भर भर के। आपने तो इस बार लाइव में बोला भी कि नहीं नहीं इसमें सस्ते कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ महंगे वाले ही हैं, ब्राइडल कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं, ब्राइडल कलेक्शन है ना। और नेपाल इंडिया में नहीं है। तो खैर मैंने ये कुछ चीज़ें नोटिस की थी जो इनके व्लॉग से नोटिस की थी। आप लोगों ने भी की है क्या नोटिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने ओपिनियंस यहाँ पर भर भर के बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।